अब हमें समझना है सर्वनाम के भेद या प्रकार। ठीक है, समझे भाई। सर्वनाम मूलतः या मुख्यतः या उत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, सर्वनाम मूलतः मुख्यतः या उत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। अब एग्जाम में पूछने का तरीका क्या होगा, वो कुछ भी लिख सकते हैं। सर्वनाम मूलतः कितने प्रकार के होते हैं, सर्वनाम मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, सर्वनाम उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। तो पूछने वाले परीक्षा में कैसे ही पूछ सकते हैं, बस आपको समझ समझ के आंसर देना है। दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से। नंबर 1 मूल या मौलिक सर्वनाम। नंबर 2 यौगिक सर्वनाम। नंबर 2 यौगिक सर्वनाम। ठीक है, अब हम सबसे पहले समझेंगे भाई मूल या मौलिक सर्वनाम क्या है। कौन सा, मूल या मौलिक सर्वनाम। मूल या मौलिक सर्वनाम वे सर्वनाम कहलाते हैं जो बिना किसी सहायता के, बिना किसी सहारे के स्वतंत्र रूप से बोले जा सकते हैं, उपयोग किए जा सकते हैं, जिनका उपयोग करने के लिए, जिनको बोलने के लिए किसी की सहायता चाहिए ही नहीं हमें, उनको कहा जाता है मूल। मूल समझ जाते हो ना, मूल, मूलतः, मुख्यतः, है ना, वो चीज समझो। मूल मतलब बेसिक रूप होता है इसका, धातु रूप होता है इसका। धातु तो मतलब यहाँ नहीं कह सकते, धातु एक अलग चीज हो जाती है ना। बेसिक कैसे समझ में, जैसे आपको मूल समझ में नहीं आएगा मूल क्या होता है, तो आप समझो बेसिक के बेसिक फॉर्म, बेसिक रूप को कहते हैं मूल सर्वनाम। अब ये बेसिक सर्वनाम कौन कौन से होते हैं ये समझो। तो देखो, पहले बनेगा आपका मैं, और जो हम शब्द है ना वो इसी का प्लूरल यानी बहुवचन रूप होता है मैं का। मैं के बाद बन जाएगा तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। गिनो कितने हैं, एक, इसको नहीं गिनना क्योंकि ये इसी का रूप है दूसरा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितने हुए ये, 11। तो हम कह सकते हैं कि मूल सर्वनाम 11 होते हैं। कितने होते हैं, 11। अब देखो ये जो लिखा गया है, लिखाई है ना ये लाइन नीचे वाली की, मूल सर्वनाम 11 होते हैं। ये सीधा क्वेश्चन बनता है इसका परीक्षा में, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है मूल सर्वनाम कितने होते हैं, मूल सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। तो बोल देना सीधा सीधा कि मूल सर्वनाम या मौलिक सर्वनाम 11 होते हैं। इस प्रकार से पूछे जाएंगे ऑप्शन में। देखो क्वेश्चन भी ऑप्शन में आते हैं कि मूल सर्वनाम कौन सा है, फिर ऑप्शन होंगे ये इतने सारे तुम्हारे पास, उनमें से एक होगा, 3 नहीं होंगे। या कौन सा नहीं है, तो 3 होंगे, एक नहीं होगा। तो इनको थोड़ा समझ के चलना पड़ेगा। अब समझना कैसे है ये देखो,